नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटी के बारे में एक जो प्रश्न दिया गया है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दूसरी पार्ट में बोल रहा है टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द एकोमोडेटिव स्पिरिट्स ऑफ फेडरलिज्म। तो सिंपली यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो 101st जो संविधान संशोधन थे उसकी क्या महत्व है और ये किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप करेंगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बताएंगे कि 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है और ये जीएसटी से कैसे रिलेट करता है। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि संविधान में नया जो अनुच्छेद है, ठीक है, नया जो आर्टिकल है 279 ए, ये हमारा 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था 2016 में। ठीक है? तो यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। 2016 में हमारे आए थे 101वें संविधान संशोधन, और इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया था 279 ए, और इसी के तहत जीएसटी काउंसिल बना। तो जीएसटी काउंसिल जो है उसमें यूनियन के भी 2 मेंबर होते हैं और स्टेट्स के भी हर स्टेट के एक एक मेंबर होते हैं। तभी आप देखोगे टोटल 33 हमारे जीएसटी परिषद में मेंबर्स है। ठीक है, तो अब जीएसटी काउंसिल एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल से इनकी पावर मिलती है 279 ए से। ठीक है, जो भारत में जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो लागू इम्प्लीमेंटेशन और कुछ भी चेंजेज होने हैं उसको यहाँ पे देखती है। यदि 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीएसटी काउंसिल यदि किसी भी टैक्सेस को या किसी भी चीज़ों को चेंज करती है तो वो हमारा इम्प्लीमेंट होता है, अदरवाइज इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे एक तरह से डिसीजन मेकिंग में स्टेट और यूनियन दोनों का यहाँ पे रोल है। ठीक है, 1/3 जीएसटी काउंसिल में 1/3 जो है, 1/3 जो है वोट वो सेंट्रल के पास है और 2/3 आपका स्टेट्स के पास है कलेक्टिवली। इस तरह से यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर हमारा जीएसटी काउंसिल हमारा यहाँ पे एक तरह से दिख रहा है। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे कि अभी हमारा सिंप्लीफाइड और यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया है। बहुत सारे जो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स थे जैसे वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इसको अब समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह पे एक ही सिंगल टैक्स रहेगा, जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर। तो इसके चलते हमारे पूरा जो राष्ट्र है वो हमारा एक देश एक कर के रूप में आ गया है, यानी वन नेशन वन टैक्स की जो हमारे सपने थे वो हमारे साकार किए हैं जीएसटी ने। पहला हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, सिंप्लीफाइड हो गया और यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया। दूसरे सिग्निफिकेंस हम बता सकते हैं कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट थे टैक्सेशन का वो हमारा कम हो गया है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जब लगती थी उसके ऊपर फिर वैट लगता था। तो यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगते थे, कैस्केडिंग जो इफेक्ट था वो हमारी कम हो गया है। तो इससे अ, ये भी हमारा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो कराधान में जो कैस्केडिंग इफेक्ट था वो हमारा जीएसटी कम करता है, ये हमारा सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा आप देखोगे तो टैक्स के जो कंप्लायंस है वो हमारा इम्प्रूव्ड हुए हैं। पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स कलेक्शन होता था वो कम होता था, अभी जीएसटी आने के बाद टैक्स कलेक्शन हमारे बढ़े हैं। और लोगों को थोड़ा इनिशियल में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन बाद में टैक्स को भरने में यहाँ पे सुविधा होने लगे। ठीक है, एक ही टैक्स अब भरना पड़ता है, तो टैक्स कंप्लायंस यहाँ पे हमारे सुधार हुए हैं। और इन सारी चीज़ों के चलते हमारे इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन हुए हैं और इकोनॉमी में बूस्ट हुआ है। ठीक है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है जीएसटी आने से हमारे उसमें इन्वायरमेंट अच्छा हुआ है, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुए हैं। उसके चलते बिजनेस करना इंडिया में आसान हो गया है और यहाँ पे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिली है। ये हमारी चीज़ें सिग्निफिकेंस है। पहले क्या है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो गया है, इकोनॉमी में हमारे बूस्ट आए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे बढ़े हैं, टैक्स कंप्लायंस हमारे ईजी हुए हैं, और कैस्केडिंग जो इफेक्ट था टैक्सेशन में वो भी हमारे रिड्यूस हुआ है, और पूरा कंट्री में वन टैक्स
हमारा जीएसटी आ गया है, तो सिंप्लीफाइड और यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हुआ है। ये सारी चीज़ें हमारे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने से हुए हैं, यानी जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में हुए हैं। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है एकोमोडेटिव स्पिरिट्स ऑफ फेडरलिज्म। अब देखो, जीएसटी परिषद जो बना है, जीएसटी काउंसिल बना है, उस वही हमारा एक फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसको रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों की भागीदारी यहाँ पे ली गई है और दोनों को यहाँ पे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ये हमारा संघवाद जो है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको ट्रू स्पिरिट को यहाँ पे दर्शाता है। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट जो है स्टेट को लेके आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे संघवाद के समायोजन को दर्शाता है, समावेशी भावना को दर्शाता है। फिर देखो, ये हमारे जीएसटी जो काउंसिल है, वहाँ पे अ, जो जीएसटी हमारे टैक्स है, वहाँ पे दोहरी कर संरचना है, यानी ड्यूल टैक्स स्ट्रक्चर है। जीएसटी में आप देखोगे तो एक सेंट्रल जीएसटी का पार्ट होता है, एक स्टेट जीएसटी का पार्ट होता है। तो ये भी हमारा जो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, वो भी हमारा संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है, यानी स्टेट का भी यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ स्टेट्स को जो हमारी टैक्सेशन में हमारे घाटे हो रहे हैं जीएसटी आने के बाद, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक तरह से कंपनसेशन भी प्रोवाइड कर रही है। तो कंपनसेशन प्रोवाइड करना का मतलब है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट की जो भावनाएं हैं या उनके जो लॉसेस हैं उसको भी ध्यान में रख रही है। तो ये हमारी संघवाद की समायोजन भावना को, समावेशी भावना को भी दर्शाता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे सेकंड पार्ट में आप बोल सकते हो, जीएसटी परिषद हमारी एक तरह से फेडरलिज्म पे काम करता है, क्योंकि दोनों का रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट्स और सेंट्रल का। फिर टैक्स, जो जीएसटी टैक्स है, उसमें सेंट्रल सीजीएसटी, एसजीएसटी है, वो भी हमारा फेडरलिज्म को दर्शाता है। और स्टेट के जो हमारे घाटे हो रहे हैं, वो हमारे सेंट्रल यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा, वो भी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। देखिए, जीएसटी परिषद में कुछ हमारी चिंताएं हैं। हालांकि केंद्र सरकार के पास वोटिंग पावर 1/3 है, राज्यों का 2/3 है, फिर भी केंद्र सरकार यहाँ पे थोड़ा एज ज़्यादा महसूस करती है। केंद्र सरकार में ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि सारे जो फॉर्मुलेशन होते हैं जीएसटी में, क्या एजेंडा होना चाहिए, केंद्र सरकार करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो केंद्र में किसी भी सरकार हो, उसके भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। तो आप, वैसे तो फेडरल स्ट्रक्चर को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, लेकिन क्लियरली यहाँ पे दिखता है केंद्र सरकार का ज़्यादा यहाँ पे वेटेज है। ये हमारा थोड़ा सा चिंता की बात है। फिर इसके अलावा जीएसटी के आने के बाद जो राज्यों को वित्तीय नुकसान हुआ है, उसमें केंद्र सरकार अभी तक ठीक ठाक यहाँ पे कंपनसेशन नहीं दी है। तो ये भी हमारा चिंता की बात है। ठीक है। समरी में आप बता सकते हो, जीएसटी जो हमारे इम्प्लीमेंट हुआ जीएसटी काउंसिल है, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल आप देखोगे तो ये हमारे संघवाद का अच्छा उदाहरण है। जीएसटी काउंसिल का फंक्शनिंग होना, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना संघवाद का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके चलते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे बढ़े हैं और हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में बूस्ट आया है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप समराइज कर सकते हैं। मेरा दोस्तों, आज के क्वेश्चन का डिस्कशन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे साथ। थैंक यू।